आइए अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और इसके पहले कि हम अपनी सीट पर व्यवस्थित हो, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो महानुभाव और मेरी बहनें जो पीछे की तरफ बैठी हैं, कृपया आगे की तरफ आकर सीट पूरी भर दे, क्योंकि जब भी वक्ता अपनी बात कहता है नज़र सामने की पंक्तियों में जाती है, और यदि पंक्तियां भरी रहती है तो मन भरा रहता है। परिसर में पधार चुके हैं और उम्मीद करता हूं अति शीघ्र आपके समक्ष होंगे। सभी महिलाओं से अनुरोध है कि कृपया संकोच न करें। भारत देश में जमाना कुर्सी को पकड़ने का है, तो कृपया आगे आए। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मुकुल कानिटकर जी हमारे मध्य पधार चुके हैं। आप सभी से अनुरोध, करताल ध्वनि से हम उनका स्वागत और अभिवादन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर विशाल ठक्कर, भारत विकास परिषद गांधीधाम के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश भाई ठक्कर और राजस्थान जैन नवयुवक मंडल के अध्यक्ष श्रीमान पारस भाई नाहटा को कि आप सभी तीनों मिलकर हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान मुकुल कानिटकर साहब को लेकर मंच पर आए और दीप प्रागट्य करके आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। आमंत्रित है श्रीमान ऋषिकेश ठक्कर साहब दीप ज्योति श्लोक के लिए। दीप ज्योतिर परम ज्योतिर जीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदः द्वेषबुद्धिर्विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते। यह वह दीप है जो हमें अंधकार में रोशनी प्रदान करेगा और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मित्रों, आइए एक मुलाकात करवा दूं आपकी मंचस्थ महानुभावों से। मेरे बाएं हाथ पर सर्वप्रथम बैठे हुए हैं डॉक्टर विशाल ठक्कर, जो कि नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। उनके बाद हैं आज के हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान मुकुल कानिटकर साहब। उनके बिल्कुल बाजू में बैठे हुए हैं श्रीमान सुरेश ठक्कर, जो कि भारतीय विकास परिषद संस्था के अध्यक्ष हैं। और उनके बाद बैठे हैं श्रीमान पारस भाई जैन, जो राजस्थान जैन नवयुवक मंडल गांधीधाम के अध्यक्ष हैं। तो मित्रों, आइए आगे बढ़ चले और कार्यक्रम को गति देते हुए हम वंदे मातरम के साथ राष्ट्र के प्रति प्रेम को अर्पित करते हुए आगे बढ़े। आमंत्रित है श्रीमान डॉक्टर ऋषिकेश ठक्कर और श्रीमान जयेश भाई त्रिवेदी। मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले कोटि कोटि भुजै द्रुत कर
कर वाले अबला के नो मारे तो भले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत माता की जय। आप लोगों को लगा नहीं कुछ ठंडा सा था? बोल भारत माता की, बोल भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आइए आगे बढ़ चले। हमारी एक परंपरा है, अतिथि देवो भव। जो हमारे घर में आता है वो हमारा अपना स्वजन होता है और उस स्वजन का हृदय पट को खोलकर स्वागत किया जाता है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी तीनों संस्थाओं के अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर विशाल ठक्कर, सुरेश ठक्कर और श्रीमान पारस जैन साहब को कि कृपया आप तीनों मिलकर हमारे आज के मुख्य वक्ता ऐसे श्रीमान मुकुल कानिटकर साहब को हम कच्छियों की इज्जत यानी कच्छी पागड़ी, हमारा प्यार यानी हमारी शाल और हमारी स्मृति यानी कि हमारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके हृदय को हमारे प्यार से भर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अभिमान तेरा खंडित होगा, तेरा भ्रम मर जाने दो। अभिमान तेरा खंडित होगा, तेरा भ्रम मर जाने दो। विश्व गुरु तो भारत ही होगा, रुको समय को आने दो। मित्रों, आज इस अभिलाषा के साथ हम सब आप यहां एकत्रित हुए हैं, तो आइए इस व्याख्यान माला में मैं आमंत्रित करूं भारत विकास परिषद के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश भाई ठक्कर का कि कृपया आप आएं और हम सब तब की तरफ से शाब्दिक स्वागत करें। श्रीमान सुरेश भाई ठक्कर।
नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सब जानते हैं, ये जो भी श्रोतागण हैं वो सब जानते ही है कि पिछले भारत विकास परिषद की आज से 11 साल पहले स्थापना हुई और 11 साल से ही हम नित्य ये हर वर्ष विवेकानंद व्याख्या माला कर रहे हैं। हमारे साथ एनएमओ शुरुआत से जुड़ा हुआ है और राजस्थान जैन योग मंडल भी जुड़ा है। अभी आज की ये व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेष से हमारे आज के अतिथि आज के जो मुख्य वक्ता जो चिंतक है मुकुल कानिटकर जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके साथ देवेंद्र जी पवार जो सह प्रमुख है अखिल भारतीय शिक्षण मंच के, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दीपक जी कोइराला जो संपर्क सह प्रमुख है अखिल भारतीय गुरुकुल परंपरा जो आगे बढ़ा रहे, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर जागृतिबेन ठक्कर, भारत विकास परिषद सौराष्ट्र कांच के प्रांत के सचिव, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर चंद्रकांत भाई ठक्कर, उपाध्यक्ष गुजरात प्रांत एनएमओ का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर अशोक भाई ठक्कर, खजांची गुजरात प्रांत एनएमओ का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके जो बुद्धजन जो सभी जो मतलब उनके प्रेमी आए हैं हमारे, उन सभी का मैं आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आज इस हॉल में प्रबुद्ध लोगों का वह वर्ग बैठा है जो हर एक हस्ती है। इसलिए ये तीनों संस्थाएं मिलकर सभी प्रबुद्ध वर्ग के सभी सज्जनों का स्वागत करती है, क्योंकि आप सब हमारे लिए खास हो। एक समय इतिहास हमारा था, एक समय इतिहास हमारा था, हम विश्व विजयी कहलाते थे। भारत सोने की चिड़िया था, हम विश्व गुरु कहलाते थे। आपने सुना होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये गान आज जब भी चलता है, बुढ़ों के, नौजवानों के और बच्चों के पैर भी थिरकने लगते हैं। उम्मीद है जो परिवर्तन का दौर आया है उसके कारण हम फिर से विश्व विजयी और विश्व गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, आगे बढ़ते हुए एक ऐसा संयोग है कि एक तरफ हमने स्वागत प्रस्तुत किया और ठीक उसके बाद हम आभार की प्रस्तुति कर रहे हैं। और आभार की प्रस्तुति करने के लिए मैं आमंत्रण करना चाहूंगा राजस्थान जैन नवयुग मंडल गांधीधाम के अध्यक्ष श्रीमान पारस भाई जैन को। नमस्कार। आदरणीय श्री मुकुल जी कानिटकर जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय शिक्षण मंच, श्री देवेंद्र जी पवार, अखिल भारतीय सह कोष प्रमुख, श्री दीपक जी कोइराला, अखिल भारतीय गुरुकुल प्रकल्प सह प्रमुख, उपस्थित भारत विकास परिषद, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन और राजस्थान जैन योग मंडल और मेरे साथी भाइयों और बहनों, 2 मिनट पहले स्वागत हुआ और 2 मिनट के बाद में आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये श्रृंखला मेरे ख्याल से मैंने भी पहली बार देखी होगी, लेकिन जैसा आदेश उसी हिसाब से एडवांस में आप सभी का तहे दिल से तीनों भारत विकास परिषद, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन एंड आरजेएनएम की तरफ से आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इसी श्रृंखला में हम आगे कानिटकर जी को सुन पाएंगे, इसीलिए पहले ही आपका आभार व्यक्त कर दिया है। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पारस जी। तो आओ मिलकर कदम बढ़ाए, पूरे विश्व में तिरंगा फहराए, विश्व गुरु भारत का सपना पूरा करने कदम बढ़ाए।
और इसी सपने को समझने के लिए और किस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और कितना बढ़ना बाकी है, उसके लिए आज के हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता हमारे मध्य में है। तो मित्रों, एना पहला कि આપણે એમના સુધી પહોંચીએ અને એમની મીઠાશ ભરી વાણીની લજ્જત મારીએ, તેના પહેલા એક એમનો નાનકડો પરિચય લઈને આવી રહ્યા છે નેશનલ મેડિકોઝ ઓર્ગેનાઇઝેશનના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર વિશાલ ઠક્કર સાહેબ। परम आदरणीय श्रीमान मुकुल कानिटकर जी तथा गांधीधामना प्रबुद्ध नागरिकों, आजना आ अवसरे हूँ आप सबने आवकारूँ छूँ। आजना मुख्य वक्ता श्रीमान मुकुल कानिटकर साहेब जे 53 वर्षना युवा व्यक्ति है अने तेमणे LLB नी पदवी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर नागपुर थी प्राप्त करेली है। तेमणे शिक्षण पछी तरत ज पोतानुं जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित करी दीधुं અને 1990 થી 2012 સુધી તેઓ જીવન પ્રતિ તરીકે વિવેકાનંદ કેન્દ્ર કન્યાકુમારી ખાતે રહ્યા અને ત્યારબાદ 2012 પછી તેમનો જ્ઞાનનો લાભ આપણા ભારતીય શિક્ષણ મંડળને મળ્યો અને 2016 થી ભારતીય શિક્ષણ મંડળમાં અખિલ ભારતીય સંગઠન મંત્રીની જવાબદારી તેઓ નિભાવે છે। તેમણે 12 થી પણ વધારે પુસ્તકો લખેલા છે। તેમાં મુખ્ય પુસ્તકો ગઢે જીવન અપના, संगठन गढ़े चलो जेवा मुख्य पुस्तकों है। तेमणे लखेल पुस्तक परीक्षा दे हस्ते हस्तेनु अत्यार सुधी 5 भाषाओं में अनुवाद थई चूक्युं छे। तेमणे 2500 थी वधारे लेखो अंग्रेजी, हिंदी अने मराठी भाषा में लखेला है। तेमणे 10,000 थी वधारे व्याख्यान आपेला है अने ते एमांथी घणा बधा यूट्यूब में पण अवेलेबल है। तेमणे 8 लाख थी पण वधु प्रतिभागीओ माटे 2,500 थी वधु आनंद शाळाओनुं निर्माण पण करेलुं छे। तेमना द्वारा MS यूनिवर्सिटी बरोड़ा, IIT गुवाहाटी, IIT मुंबई खाते भगवद गीता और मैनेजमेंट, सस्टेनेबल फाइनांस अने भारतीय ज्ञान परंपरा जेवा कोर्सनुं संचालन पण करवामां आवे छे। तेओ 2021 में अपना भारतना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी द्वारा थयेल मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस में चर्चा माटे पण तेमनी पसंदगी करवामां आवेल हती अने तेओ NCC नी उच्च स्तरीय समितिना सदस्य तरीके पण तेओ नियुक्त थयेला छे। तो ये आपणी वच्चे आज उपस्थित छे, तो आपणे एमना ज्ञाननो लाभ लईए अने प्रेमपूर्वक एमने सांभळीए। अस्तु। खूब धन्यवाद आदरणीय विशाल भाई। हवे महत्वनी बात, आप सौ पासे, आप सभी लोगों के पास आपका प्रिय हमसफर यानी कि चलित दूरभाष अवश्य होगा। तो कृपया उसे जेब से निकाले, अपने हाथ में रख ले, ऊपर से मेनू को नीचे लेकर आए और देखिए लिखा है साउंड। इस पर एक टिक करेंगे तो वाइब्रेट आ जाएगा, तो कृपया वाइब्रेट, और यदि आप इसके बिना जी सकते हैं तो कृपया इसे साइलेंट पर कर दे, जिससे कि प्रवचन के दौरान हम विक्षेप दूसरे को न डालें। और यदि आपका कोई महत्वपूर्ण फोन आ जाता है, क्योंकि कई चिकित्सक भी बैठे हुए हैं, तो आप सभी से अनुरोध कि कृपया उठकर बाहर जाने का कष्ट करें और बाहर जाकर अपने मरीज या कोई इंपॉर्टेंट बात जो आपको करनी है कर कर वापस आ जाइए। इस हॉल में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। तो आइए मित्रों, आगे बढ़ चले अपने विषय के लिए। अनभिज्ञ है हम अपने अज्ञात स्वर्णिम काल से। हम में से कईयों ने वो काल ही नहीं देखा जिसकी चर्चा किताबों में की जाती है। अनभिज्ञ है हम अपने अज्ञात स्वर्णिम काल से, वो काल जब हम विश्व गुरु की उपाधि से विभूषित थे, वो काल जिसमें हमारी वैदिक ऋचाएं लिखी गई, वो काल जिसमें शून्य से दशमलव तक समझाया गया, वो काल जिसमें अंत चेतना की जागृति पर बल दिया गया, वो काल जिसमें हमारा जय घोष सप्त सागरों ने सुना, वो काल जिसमें विश्व को संस्कृति का अर्थ समझाया हमने, पुनर्जीवित करना है उस काल को जिसमें संपूर्ण वसुंधरा को कुटुंब बतलाया हमने, संपूर्ण वसुंधरा को कुटुंब बतलाया हमने। मित्रों, आपके और मुकुल जी के बीच में
मात्र 3 मिनट की दूरी। आमंत्रित है श्रीमान जयेश भाई त्रिवेदी आपके विचारों को उद्वेलित करने के लिए एक छोटे से गीत के साथ, और फिर रहिएगा तैयार मुकुल जी की वाणी के लिए। भक्ति राष्ट्र पूजा है यही बस साधना। राष्ट्र मेरा विश्व गुरु हो है यही बस कामना, है यही बस कामना। राष्ट्र भक्ति राष्ट्र पूजा। भाषा मुक्त भूषा शासित शिक्षा मुक्त हो, मुक्त हो संस्कृति हमारी बाल शैशव मुक्त हो। ऐसी शिक्षा पा सके हम है यही बस चाहना। राष्ट्र मेरा विश्व गुरु हो है यही निज कामना, है यही निज कामना। राष्ट्र भक्ति राष्ट्र पूजा। जगत जननी तुझ चरण में भक्ति का हमें स्थान दो। नित्य सेवा कर सके हम शक्ति का वरदान दो। तेरे यश गाया करे हम बस भावना। राष्ट्र मेरा विश्व गुरु हो है यही निज कामना, है यही निज कामना। राष्ट्र भक्ति राष्ट्र पूजा है यही बस साधना। राष्ट्र मेरा विश्व गुरु हो है यही निज कामना, है यही बस साधना, है यही निज कामना, बस साधना, है यही निज कामना।
बहुत बहुत धन्यवाद जयेश भाई। दी तुम्हें आवाज और तुम आ गए, हर दिलों की बनकर धड़कन छा गए, प्यार का सागर छलकता आज है, हर दिल को हर जिगर को भा गए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उस व्यक्तित्व को जिसने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, ऐसे श्रीमान मुकुल कानिटकर साहब, कृपया जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। धन्यवाद डॉक्टर चेतन भाई वोरा इतने सुंदर संचालन के लिए। मंच पर उपस्थित तीनों आयोजित संस्थाओं के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर विशाल ठक्कर जी, सुरेश भाई ठक्कर जी और पारस जी जैन, यहाँ सम्मुख उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति भगिनी वृंद और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, इस विवेकानंद व्याख्यान माला का प्रारंभ स्वामी विवेकानंद के संस्मरण से ही कर रहा हूं। 11 सितंबर 1893 1893 यह विश्व के इतिहास का वह दिन है जिस दिन अमेरिका के शिकागो नगर में उस कोलंबस हॉल में भगिनी निवेदिता के शब्दों का प्रयोग किया जाए तो हिंदू धर्म का पुनर्जन्म हुआ। महर्षि अरविंद के शब्द का प्रयोग किया जाए तो भारत माता ने अपने विश्वगुरु होने की हुंकार दी। हम सब लोग जानते हैं कि उस दिन उस शिकागो की धर्मसभा में सभी के स्वागत के पश्चात उस स्वागत को उत्तर देने के लिए खड़े हुए इस 29 वर्षीय युवा योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने प्रथम 5 शब्दों में विश्व को जीत लिया। अमेरिका निवासी मेरी प्यारी बहनों तथा भाइयों, यह वह शब्द थे। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और ऐसा कहते हैं कि 2 मिनट तक करतल ध्वनि से पूरा कोलंबस सभागार, वहां बैठे हुए 7000 लोग खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे। कुछ लोग कूद करके मंच पर आ गए, स्वामी विवेकानंद के चोगे को पकड़ के स्पर्श करने का प्रयत्न करने लगे। कुछ लोग हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे, कुछ ने चरण छुए। कुल मिला के पूरा सभा कक्ष उस आत्मीयता की, बंधुत्व की विद्युत चेतना को अपने शरीर में स्पंदित होता हुआ अनुभव कर रहा था। मेरी लुई बर्क नाम की एक अमेरिकी महिला ने, जो बाद में सिस्टर गार्गी बनी, स्वामी विवेकानंद के पश्चिम में किए हुए भ्रमण के ऊपर कठोर अध्ययन करके, पूरा रिसर्च करके 6 खंडों में पुस्तक लिखी, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट, न्यू डिस्कवरीज। उस पुस्तक में 180 पृष्ठ इस एक घटना के लिए उन्होंने दिए, क्योंकि वो प्रत्येक उस व्यक्ति को ढूंढ करके उस तक पहुंची जो उस दिन सभा कक्ष में उपस्थित था। जो मर गए थे उनकी डायरिया खंगाली, अखबारों में जो आया था वो, और प्रत्येक के अनुभूति को उसने उसमें लिखा है कि लोगों ने क्या अनुभव किया। किसी महिला ने उसको बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा खोया हुआ भाई पुनः मिल गया। किसी ने कहा मैं बैठ नहीं पाई, मैं उठ करके खड़ी हो गई क्योंकि मुझे पता नहीं चला क्या हो रहा था। एक क्रिश्चियन पादरी ने कहा कि जिस प्रकार की तरंगे, जिस प्रकार के स्पंदन, जिस प्रकार के वाइब्रेशंस, वह ध्वनि मेरे कर्ण में प्रवेश करते ही मुझे अनुभव हुए, वैसे मैंने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। क्या इसे ही हिंदू समाधि कहते? वो क्रिश्चियन पादरी पूछ रहा है। अभी जो जयेश भाई ने इतना अद्भुत सुंदर गीत गाया, उसमें जो वसुंधरा को कुटुंब बनाने की बात की, इसकी साक्षात अनुभूति 11 सितंबर 1893 को
अमेरिका के उन समस्त श्रोताओं को अनुभव हुआ कि भारत का यह सन्यासी, स्वामी विवेकानंद ने शब्द प्रयोग किया था, विश्व की सबसे पुरातन सन्यासी परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में आपके स्वागत का उत्तर देते हुए मुझे अत्यधिक हर्ष अनुभव हो रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने उस हिंदू धर्म में जन्म लिया जिसने विश्व के समस्त पीड़ित मानवता को अपने यहाँ आश्रय दिया है। और विवेकानंद जी ने अपने आचरण मात्र से, अपने उन 5 शब्दों से अमेरिका के समस्त श्रोताओं के सामने हिंदुत्व का, आत्मीयता का आदर्श, एकात्मता का आदर्श, बंधुत्व का आदर्श प्रकट कर दिया आचरण से। क्या महत्व था उन 5 शब्दों का? हमको बचपन में बताया गया कि बाकी सब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन बोल रहे थे, स्वामी जी ने बहनों और भाइयों कहा इसलिए तालियां बजी। लेकिन मेरी लुई बर्क ने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन में पाया कि स्वामी जी से पहले आधे घंटे के अंदर 3 पूर्व के गए हुए वक्ताओं ने यही संबोधन, किसी ने ब्रदर्स एंड सिस्टर, किसी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोला था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रताप चंद्र मुजुमदार थे और श्रीलंका से वहां गए थे धम्मपाल अंगीकार और तीसरे जापान के एक साधु। तीनों ने यही संबोधन किया था। उन तीनों को तो तालियां नहीं पड़ी, उन तीनों को तो स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिला। स्वामी विवेकानंद को क्यों मिला? क्योंकि भगिनी निवेदिता कहते ही वॉज ब्रदरहुड पर्सोनिफाइड। बंधुत्व उनके अंदर मूर्तिमंत था, उनके वाणी से वह भातृत्व प्रकट हुआ। उस 11 सितंबर से पहले 1.5 महीने तक अमेरिका में दर दर की ठोकरें खाते हुए, अपमान और अपशब्दों को ही सुनते हुए स्वामी विवेकानंद ने बिताए थे। यू निगर गेट आउट, यू ब्लैक गेट आउट, व्हाट काइंड ऑफ वार्डरोब यू हैव, कैसे कपड़े पहने हैं, किस असभ्य देश से आए हो, डू यू नॉट हैव सिविलाइजेशन इन योर कंट्री। इस प्रकार के शब्द पग पग पर स्वामी विवेकानंद को सुनने को मिले थे। अपमान, शारीरिक प्रताड़ना, स्वामी जी के पत्र है वहां से लिखे हुए। 3 दिन तक भोजन नहीं मिला, उनके कपड़े चोरी हो गए थे, गर्म कपड़े नहीं थे। अमेरिका की हड़कंपाती ठंड में स्वामी विवेकानंद ने शब्द प्रयोग किया, बोन शैटरिंग कोल्ड। उस हड़कंपाती ठंड में बिना कपड़ों के और सामान के, लकड़ी के खोखे में रह करके रात बितानी पड़ी। ऐसा कष्ट जिस अमेरिका ने दिया, पूरे भारत का भ्रमण किया था उन्होंने सन्यासी बन करके। जिस घर के सामने खड़े होकर के कहते माँ भिक्षा दो और माँ भोजन कराती थी सम्मान से, उनको लगा था अमेरिका में भी ऐसा होगा, पर अमेरिका का स्वरूप ही कुछ और था। और 1.5 महीने तक जिस अमेरिका वासियों ने केवल और केवल अपमान दिया था, केवल और केवल अपशब्द कहे थे, उन अमेरिका निवासियों के सामने खड़े होने के बाद स्वामी विवेकानंद के मुख से एक भी शब्द किसी प्रकार का नकारात्मक नहीं निकला। उनके सारे हलाहल का विषपान करके वह नीलकंठ वहां खड़ा होकर के प्रेम का अमृतपान अमेरिका को करा गया और उसने अमेरिका को जीत लिया। अरविंद कहते हैं भारत माता फिर से विश्व गुरु बन गई 11 सितंबर 1893। जब स्वामी जी भारत लौटे तो कोलंबो में उनका भव्य स्वागत हुआ। 1897 में कोलंबो पहुंचे थे, जनवरी का महीना था। और वहां कोलंबो में सिंहली, बौद्ध और हिंदू तीनों ने मिलकर के स्वामी विवेकानंद को जो मानपत्र दिया, उस मानपत्र में हम भारतवासी लिखा है। अभी श्रीलंका की जो स्थिति है, तो वहां के 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने यह बात कही कि भारत अपने अंदर ले ले श्रीलंका को। सुमाओ भंडार नाइके, उन्होंने नेहरू को पत्र लिखा था 1949-50 के मध्य, और उस पत्र में भंडार नायके ने, चंद्रिका भंडार नायके के पिताजी, उन्होंने नेहरू जी को लिखा था कि आप जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है,
वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बना दीजिए, और श्रीलंका उसका भाग बनना चाहेगा, हम अखंड भारत का अंग बनना चाहेंगे। उस समय बांग्लादेश नहीं था, पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान था। उन्होंने कहा इसको छोड़ करके बाकी सारे, नेपाल, ब्रह्मदेश, ये सारे देश, थाईलैंड तक के देश इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के भाग होंगे। ये भंडार नायके नेहरू को लिख रहे, और हमारे आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री ने उस प्रस्ताव को नकार दिया। स्वामी विवेकानंद का स्वागत हम भारतवासी करके श्रीलंका में हुआ, कोलंबो में। जब वो पम्बन में, रामेश्वरम में, धनुषकोटी के पास में, जहाँ पर वो श्रीलंका से जोड़ता हुआ राम सेतु है, उसके पास में पम्बन में जब स्वामी विवेकानंद का जहाज लगा और पहली बार भारत भूमि पर उनका चरण स्पर्श हुआ, वो वहाँ पर लोटपोट हो गए, मिट्टी को लेकर के अपने ऊपर लगाने लगे और कहने लगे, माँ मैं कितने दिनों तक तुझसे दूर रहा, न जाने कितने कलंक लग गए होंगे, अब माँ पे पुनः पावन हुआ। भास्कर सेतुपति रामनाड़ के राजा अपना चांदी का रथ लेकर के गए थे, लोगों ने घोड़े खुलवा दिए और खुद हाथों से स्वामी विवेकानंद का विजय रथ खींचा था। न भूतो न भविष्यति स्वामी विवेकानंद का स्वागत हुआ, पूरे भारत में जगह जगह पर स्वागत हुआ। जब स्वामी विवेकानंद मुल्तान में, पंजाब में थे, जो अब पाकिस्तान में है, तब मुल्तान में स्वामी विवेकानंद का भाषण, पहला हिंदी का भाषण स्वामी विवेकानंद का मुल्तान में हुआ। उससे पहले वो या तो अंग्रेजी में बोले या बंगाली में बोले। हिंदी का पहला भाषण मुल्तान में हुआ। उस भाषण के बाद उनको मिलने के लिए 3 लोग आए लाहौर से। लाहौर उस समय आर्य समाज का गढ़ था, मुख्यालय था। आर्य समाजी स्वामी विवेकानंद के पास आकर के स्वामी जी को कहने लगे कि आप लाहौर आइए, हम आर्य समाज की ओर से आपका स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि आपने वैदिक पताका को विश्व में फहराया है। आर्य समाजी बैठे ही थे, उतने में सनातन धर्म सभा के लोग आ गए और उन्होंने कहा कि आपने सनातन धर्म का जय जयकार किया है, दिग्विजय किया है, हम आपका स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। उस समय आर्य समाज और सनातन धर्म के बीच में घोर राजनीतिक विरोध होता था, एक दूसरे को सामने बैठ करके बात नहीं कर सकते थे, इतना विरोध। और तीसरे जो आए वो आए शिरोमणि गुरुद्वारा समिति के लोग, सिख संगत के लोग। उन्होंने कहा आप गुरु गोविंद के समान हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। स्वामी जी ने तीनों के सामने एक शर्त रखी, आप तीनों मिलकर के एक मंच पर यदि मेरा स्वागत करेंगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। और उस समय 1897 में 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में पूरे हिंदू समाज की एकता का ऐसा आदर्श स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत किया। भारत में जन्मे हुए सभी संप्रदाय एक है और एक मंच पर विवेकानंद का स्वागत करते। उस पहले दिन उन्होंने भाषण दिया, हिंदू धर्म के सामान्य आधार, ये उस भाषण का विषय। रामकृष्ण मठ ने 10 रुपये में पुस्तिका छापी है, गुजराती मां पंछे, अवश्य पढ़नी चाहिए। मैंने उससे क्यों प्रारंभ किया, क्योंकि पम्बन के भाषण में, मानमदुराई के भाषण में और सभी भाषणों में स्वामी विवेकानंद ने आज का जो हमारा विषय, उस विषय को छेड़ा है, इसलिए मैंने वहां से प्रारंभ किया। किंतु सबसे सुंदर तरीके से लाहौर के भाषण में वो विषय आया। लाहौर के भाषण में स्वामी विवेकानंद एक तो तीनों साथ में थे, इस कारण से हो या पता नहीं अलग भावावेश में थे। उन्होंने कहा जहां पर यहां मंच खड़ा है, यहीं पर बैठ करके वैदिक ऋषियों ने वेदों की ऋचाएं रची होंगी। मैं उस पंचनद की भूमि में हूं, सरस्वती सिंधु की भूमि में हूं, जहां पर बैठ करके ऋषियों ने तप किया और सारे विश्व को ज्ञान का दान दिया। इस प्रकार की बात करते हैं। बात करते करते गुरु गोविंद सिंह पर कहते हैं, यह वही भूमि है जहां पर गुरु गोविंद ने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। हे हिंदू, उस गुरु के समान सिंह बन। ये स्वामी विवेकानंद के वाक्य है। जिन्होंने अपमान और अपनों द्वारा ही प्रताड़ित किए जाने के बाद भी अपनों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं उच्चारा, चुपचाप दक्षिण में जाकर के शरीर छोड़ दिया, लेकिन अपने भाइयों के विरुद्ध कुछ नहीं बोले। ऐसा सहनशीलता जिसमें होती है वो सच्चा हिंदू है। ये स्वामी विवेकानंद के उस दिन के शब्द है। वहां पर स्वामी विवेकानंद बोलते समय कहते हैं, भाषण के प्रारंभ में ही, कि हमारे शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब पुण्य का संचय होता है तब मनुष्य का जन्म मिलता है।
अति दुर्लभ मानव तन पावा, अत्यंत दुर्लभ ऐसा यह मनुष्य का जीवन मिलता है जिसको सार्थक इस जन्म में करना होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, व्यास महर्षि भागवत में कहते हैं, अनेक जन्मों की पुण्याई संचित होकर के जब सत्व शक्ति चित्त में प्राण के रूप में इतनी संग्रहित हो जाती है कि वो मनुष्य देह को धारण कर सके, तब मनुष्य का देह मिलता है। मैं विवेकानंद कहता हूं, ये स्वामी विवेकानंद के शब्द है, मैं विवेकानंद कहता हूं, जब वो पुण्याई दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है, तब भारत में जन्म मिलता है। एक गुना पुण्याई से मनुष्य जन्म, 2 गुना पुण्याई से भारत में जन्म। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, विश्व की प्रत्येक जीवात्मा को अंततो गत्वा पुण्य संचय करके अपनी मुक्ति के लिए मेरी इस पुण्य मातृभूमि में ही जन्म लेना पड़ेगा, उसके बिना मुक्ति संभव नहीं। मैंने 8वीं कक्षा में वो भाषण पढ़ा था और मेरे मन पर उसका इतना असर हो गया कि मैंने कहा, कितने पुण्यों से भारत में जन्म मिला है, पाप थोड़ी किए जो विदेश जाऊंगा। तो 8वीं कक्षा में निर्णय ले लिया, इस जन्म में विदेश नहीं जाएंगे। जब 2008 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का मेरे को सचिव बनाया गया, अजीत डोवाल जी के साथ काम करना पड़ा, तब हमारे सारे मित्र जिनको मेरे का प्रण पता था, बोले अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी, अब तो जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा, पाप किया होगा तो जाना पड़ेगा, पुण्य किया होगा तो नहीं जाना पड़ेगा, परीक्षा हो जाएगी पाप किया है कि पुण्य किया है। 3 साल तक प्रतिदिन प्रसंग आते रहे, कभी यहाँ से निमंत्रण, कभी वहाँ से निमंत्रण, कभी यूरोप से, कभी इटली से, कभी सिंगापुर से, कभी कुवैत से, और हर बार अजीत डोवाल जी कहते, तुम सेक्रेटरी हो, यू हैव टू रिप्रेजेंट, तुमको जाना पड़ेगा। और एक ऐसे देशभक्त को, ऐसे जीवित भगत सिंह को मना कैसे करें? तो मैं बहाने बनाता था, उसी समय कन्याकुमारी में बैठक है, उसी समय यहाँ ये है। मेरे पुण्य कर्म की यह साक्ष्य है कि 3 साल बहाने करता रहा और नहीं गया, आज तक नहीं गया। मैं जब ये बताता हूं तो लोग पूछते, विवेकानंद तो गए थे? मैंने कहा हाँ, उन्होंने पाप किए होंगे इसलिए जाना पड़ा। 6 साल जाना पड़ा, तब पाप भुगते तब मुक्ति मिली। जिसने किए हो उसके जाना पड़े, भगवान की कृपा रही तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा इस जन्म में। उसी भाषण में स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात आगे कही है, जो मान मदुराई से लेकर के वो बार बार कहते आए, और जो आज के विषय का मूल मंत्र है, मूल तत्व है। स्वामी विवेकानंद का उस भाषण में थोड़ा सा आगे जाकर के उन्होंने शब्द प्रयोग किया, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है जिसे उसे प्राप्त करना होता है। ईच नेशन हैज गॉट ए डेस्टिनी टू फुलफिल, एक नियति को उसको प्राप्त करना होता है। दूसरी बात उन्होंने कही, ईच नेशन हैज गॉट अ मैसेज टू डिलीवर, प्रत्येक राष्ट्र को एक संदेश विश्व को देना होता है। और तीसरा अद्भुत शब्द प्रयोग उन्होंने किया अंग्रेजी में, ईच नेशन हैज गॉट ए मिशन टू अकम्प्लिश, प्रत्येक राष्ट्र का एक व्रत होता है जिसका उसे उद्यापन करना होता है। और वो उदाहरण देते हैं, यह राष्ट्र का संदेश, यह राष्ट्र की नियति, यह राष्ट्र का व्रत उस राष्ट्र के स्वभाव स्वधर्म पर निर्भर करता है। वो उदाहरण देते हैं, अमेरिका से प्रारंभ करते हैं। मैं अमेरिका में रहा 6 साल, मैंने अमेरिका को करीब से देखा। स्वामी जी कहते हैं, अमेरिका का स्वभाव व्यापार का है, इसलिए 4 अमेरिकी एकत्रित आते हैं तो कंपनी बना डालते हैं लाभ के लिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने 1897 में भविष्यवाणी की थी, 1897 में उनकी भविष्यवाणी 1991 में सत्य साबित हुई। स्वामी विवेकानंद ने कहा, किसी समय अमेरिका यदि विश्व का सबसे बलशाली राष्ट्र बना तो सारे विश्व को बाजार बना देगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1991 में हुई, WTO की। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कहा था, अमेरिका बलशाली हुआ तो यही करेगा, सारे विश्व को बाजार बना देगा, क्योंकि उसका स्वभाव व्यापार है। स्वामी जी ने कहा, इंग्लैंड का स्वभाव पॉलिटिक्स है, ब्रिटेन का स्वभाव राजनीति है, इसलिए यदि ब्रिटेन शक्तिशाली जब हुआ, स्वामी जी के सामने ही थी घटना, जब ब्रिटेन शक्तिशाली हुआ तो उसने सारे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित किया, क्योंकि पॉलिटिकल पावर उसका स्वभाव था।
अभी चल रहे ना गुलाम मंडल खेल, मैं उसको राष्ट्रमंडल नहीं कहता, गुलाम मंडल कहता हूँ। कॉमनवेल्थ का अर्थ यही है कि जो ब्रिटेन के गुलाम थे उन्हीं देशों का, 71 देशों के खेल है। गोल्ड मेडल बहुत जीत रहे, स्पोर्ट्स तो देखना चाहिए, मुझे बहुत आनंद आता है, मैं भी देखता हूँ, किंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ गोल्ड मेडल इसलिए जीत रहे क्योंकि वो गुलामों के देशों के बीच में खेल रहे हैं, वो गुलाम देशों के खेल है कॉमनवेल्थ। ये ब्रिटेन का स्वभाव था, इसने साम्राज्य स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने एक भविष्यवाणी की, अभी तक सत्य नहीं हुई। हालांकि 17वीं शताब्दी में कुछ थोड़े दिनों के लिए यूरोप में तो सत्य हुई थी, पूरे विश्व पर नहीं हुई। नेपोलियन ने प्रयास भी किया किंतु हुआ नहीं। स्वामी जी ने कहा था यदि फ्रांस किसी दिन शक्तिशाली हुआ तो वो सारे विश्व को सौंदर्य बोध और कला से भर देगा, क्योंकि एस्थेटिक्स, सौंदर्य बोध, ये फ्रांस का स्वभाव है। स्वामी जी ने 1897 में भविष्यवाणी की थी, जो 1917 में और बाद में 1936 में सही साबित हुई। किसी दिन जर्मनी शक्तिशाली हुआ तो वो सारे विश्व को युद्ध में झोंक देगा, क्योंकि उसका स्वभाव सामरिक है। और ये उदाहरण देने के बाद स्वामी विवेकानंद भारत पे आते हैं। क्या है भारत का संदेश, क्या है भारत का स्वभाव, क्या है भारत की नियति और क्या है भारत का व्रत। स्वामी विवेकानंद कहते मानवता को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए इस राष्ट्र का जन्म हुआ है। भद्रमिच्छन्त ऋषिया स्वरविदा, विश्व के कल्याण की कामना करने वाले ऋषियों ने तप किया, ततो राष्ट्रम बलमोजस्व जातम, अथर्ववेद कहता है। तब यह राष्ट्र उद्भूत हुआ, तपस्से दुरग्रे, उग्र तप के द्वारा ऋषियों ने इसको बल प्रदान किया। शतपथ ब्राह्मण कहता है क्या है इस देश का व्रत, क्या करने के लिए भारत का जन्म हुआ है, क्या है हमारे राष्ट्र का स्वभाव। शतपथ ब्राह्मण करते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। इस देश में जन्म हुए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि पृथ्वी के सभी मानवों को मानवता का पाठ पढ़ाए, ग्रंथों से नहीं, भाषणों से नहीं, स्वम स्वम चरित्रं, अपने चरित्र से पाठ पढ़ाए। ये भारत की नियति है। इससे स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब जब भारत शक्तिशाली हुआ तब भारत ने विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया। सेनाओं कोई कमजोर नहीं थी, इतनी अद्भुत सेनाएं मगध के पास में थी, हर्ष के पास में थी, यशोवर्धन के पास में थी, हमारे राजाओं की सेनाओं का वर्णन पृथ्वीराज चौहान के पास में थी। किंतु हमने कभी साम्राज्य बढ़ाने के लिए विश्व को पादाक्रांत नहीं किया। लंदन में एक बार स्वामी जी को किसी पत्रकार ने प्रश्न पूछा था, यू ऑलवेज से कि भारत ग्रेट है, बट आवर डेफिनेशन ऑफ ग्रेटनेस इज व्हेन वी कॉन्कर द होल वर्ल्ड। जब हम दुनिया को जीतते तो उन्हें ग्रेट कहते, इसलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, जो दूसरों को जाकर के पादाक्रांत करते हैं, पश्चिम का इतिहास उन्हें महान मानता है। वो पत्रकार लंदन में स्वामी विवेकानंद को पूछती है, यू टॉक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया बट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री वी हैव नेवर सीन इंडिया कॉन्करिंग द वर्ल्ड। भारत ने कभी दुनिया में जाकर के आक्रमण नहीं किए। स्वामी विवेकानंद ने तपाक से उत्तर दिया, यही हमारी महानता है। जब जब हमारे पास शक्ति थी तब हमने विश्व को ज्ञान और प्रेम और शांति का दान दिया, पादाक्रांत कर देंगे, सेनाएं भेज करके रक्त रंजित नहीं किया पृथ्वी को। यही भारत का योगदान है। तरुण विजय जी जब यूनान की विश्वविद्यालय में चीन में भाषण देने के लिए गए तो वहाँ यूनान के प्रोफेसर उनको एक स्थान दिखाने के लिए गए। दूर से देखा तो बहुत भव्य 40 फुट की मूर्ति किसी बैठे हुए मुनि की उनको दिखाई दी। उनको लगा चीन है, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ होंगी, बहुत सारी मूर्तियाँ भगवान बुद्ध की है वहाँ पर। पास में जाकर के देखा तो वहाँ पर मैंडरीन में और अंग्रेजी में पट्ट लगा था, सुमेरुपात द गाइड ऑफ चीन। वो वहाँ का जो प्रोफेसर था वो कहते हैं ये हमारे गुरु है। ये पहला भारतीय ऋषि है जो त्रिविष्टप को, तिब्बत को पार करके, हिमालय को पार करके चीन में आया था और चीन के मनुष्यों को मानव के रूप में जीना इसने सिखाया। इसलिए आज का कम्युनिस्ट चीन भी सुमेरुपात को अपना गुरु मानता है। सारे विश्व को भारत ने यही दिया, क्योंकि भारत का स्वभाव यह है
इससे स्वामी जी कहते हैं भारत जब जब शक्तिशाली होगा, चाहे आर्थिक रूप से हो। आज दिन में चैंबर ऑफ कॉमर्स में मैं बता रहा था, एंगस मेडिसन ने जब विश्व का इतिहास लिखा, आर्थिक इतिहास, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है एंगस मेडिसन, सन 2000 में OECD ने उसको कहा 0 ईस्वी सन से 2000 ईस्वी तक विश्व का इतिहास लिखो। उसने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियल पर्सपेक्टिव नाम से पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में वो लिखता है 15वीं शताब्दी तक विश्व के GDP का 46 से लेकर 66%, 46 to 66% भारत का योगदान था। इसलिए डॉक्टर चेतन को मनोज कुमार जी की प्रेरणा से उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया कहा। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप बहुत अच्छे साहित्य के विद्यार्थी लगे मुझे, अच्छा साहित्य आपने पढ़ा, इनको ही नहीं आपको सबको उपमा देनी हो तो वो उपमा सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। भारत को सोने की चिड़िया कहना गलत उपमा होगी, क्योंकि चिड़िया तो इतनी सी होती है। यदि किसी पंछी की उपमा देनी ही है तो भारत को सोने का गरुड़ कहना पड़ेगा, क्योंकि आज भी विश्व का 80% सोना भारत के पास है, आज भी। और जबकि पद्मनाभ स्वामी का एक ही तहखाना खोला है अभी तो 3 बाकी है, और हमारे माताओं के लॉकर का तो पता ही नहीं। चिदम्बरम उसके ऊपर डाका डालने की सोच रहा था, अच्छा हुआ कि सरकार बदल गई 2014 में, नहीं तो हमारे घर में रखे हुए सोने को किस प्रकार देश के RBI में जमा किया जाए, इसके लिए कानून बन रहा था 2013 में। सारे विश्व की नजर है इस सोने पर, क्योंकि आज सारे विश्व में आज भी, इसलिए उस वाक्य में मैं 2 व्याकरण की गलतियां बताता हूं। जब हम कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था नहीं है, और चिड़िया नहीं गरुड़ है। आज भी सारे विश्व की संपदा बांटने की शक्ति भारत में सदियों से रही, लेकिन हमने दुनिया को बाजार नहीं बनाया। हम 40% GDP था विश्व का, लेकिन हमने विश्व का शोषण नहीं किया, बाजार नहीं बनाया। वहां जाकर के दान दिया तो संस्कृति का दान दिया। हमारे व्यापारियों ने जाकर के वहां मंदिर बनाए। मॉरिशस में इतना बड़ा गणपति, अंकोर वाट में विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर, ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी मूर्ति। अभी 3 साल पहले जकार्ता में यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के लिए और भूमि खोद रहे थे, वो उसका फाउंडेशन के लिए, नींव डालने के लिए, और वो खोदते समय वहां एक बहुत बड़ा जैन मंदिर मिल गया इंडोनेशिया में, जकार्ता में। वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा अभी पूरा उत्खनन हो जाए तो। अभी पिछले सप्ताह में नालंदा में था, नालंदा के भग्नावशेष को देख रहा था, और मुझे दिखाने वाले वहां के यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बता रहे थे ये तो 10% है, 1 किलोमीटर में फैला है। वैसे तो नालंदा पूरे 10 किलोमीटर में था। गांव-गांव में, क्योंकि गांव बस गए इसलिए उत्खनन हो नहीं सकता, गांव-गांव में मूर्तियां मिलती है। इस देश की इतनी भव्यता सारे विश्व में, तिब्बत में इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, इतना बड़ा व्यापार किया, सारे विश्व के साथ व्यापार किया। राजा राजेंद्र चोला को 1100 वर्ष हो गए, तमिलनाडु का राजा, 16 बंदरगाह बनाए, और उन 16 बंदरगाहों से जहाज पूरे विश्व में जाते थे, चीन तक जाते थे, जापान तक जाते थे, पैसिफिक के अंदर फिजी तक जाते थे, फिजी आइलैंड में, ऑस्ट्रेलिया से आधी दूरी पर। और इधर हमारा जो पश्चिमी तट है, यहां भरूच से, यहां कांडला से जहाज पूरे के पूरे जिब्राल्टर की खाड़ी को पार करके, भूमध्य सागर को पार करके इस्तांबुल में व्यापार करते थे, अफ्रीका में व्यापार करते थे। वास्को दी गामा की डायरी में लिखा है, जर्नल दी वास्को दी गामा नाम से आप सर्च कीजिए, गूगल में मिलेगा, नहीं मिले तो मुझे ईमेल डालिए, मैं भेज दूंगा। पृष्ठ संख्या 46 पे लिखा है, वास्को दी गामा ने जब वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर पहुंचा, पूरी अफ्रीका को घूम करके तब भटक गया, भारत कहाँ है उसको मिल नहीं रहा था। और केप ऑफ गुड होप में जब वो शराब में डूबा हुआ भारत को ढूंढने की अपनी आशा छोड़ करके वापस जाने का सोच रहा था, तब हमारे एक भरूच का टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, कपड़े का व्यापारी, कानजी मालजी उसका नाम, वो कान्हा भाई उसको मिला, और
वास्को दी गामा को पूछा भारत जाना है, मैं जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। वास्को दी गामा लिखता है कांजी के जहाज मेरे से अधिक उन्नत थे। हमारे कांजी भाई को जाना था कालीकट कोड़ीकोड केरल में मसाले लेने के लिए। यदि मसाले कांजी भाई को नहीं लेने होते तो वास्को दी गामा भरूच आ जाता, और वास्को दी गामा भरूच आता तो भारत का इतिहास कुछ और होता, क्योंकि गुजराती तो उसको राज करने देते नहीं। हो सकता है हमारा पोर्तुगल पे राज हो जाता, पर नियति अलग थी, इसलिए वास्को दी गामा कोड़ीकोड गया। ये भारत की जब ये सामर्थ्य था, विश्व को संपदा हम बांटते थे, हमने विश्व को बाजार नहीं बनाया जो अमेरिका ने किया। और क्या स्थिति है, स्वामी विवेकानंद को अमेरिका का वैभव लोग दिखाते थे और कहते थे देखो क्या वैभव है, आपके देश में क्या है। स्वामी जी मन ही मन रोते थे अपने देश की गरीबी को देख करके, लेकिन अमेरिकी लोगों को कहते थे अभी अभी तो 400 साल हुए तुमको, अभी पैदा हुए, अभी तो रेंगना चालू किया है, हमारी करोड़ों वर्ष की संस्कृति को क्या गिनते, देखते कितनी दिन टिकते हो। और आज 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांसिस फुकुयामा जापान से गया हुआ अमेरिकी इकोनॉमिस्ट लिखता है आर वी ऑन द राइट पाथ, क्या हम सही रास्ते पर है। पूरा अमेरिका चिंतन कर रहा है, क्यों? क्योंकि अमेरिका का आज 23 खरब डॉलर का जो जीडीपी है, राष्ट्रीय सकल उत्पाद है 23 ट्रिलियन डॉलर का, उस अमेरिका के ऊपर कुल कर्जा, नेशनल डेट ऑफ अमेरिका, कुल कर्जा 30 ट्रिलियन डॉलर का है, 30 ट्रिलियन डॉलर, 30 खरब, 23 खरब डॉलर संपत्ति, 30 खरब डॉलर का खर्चा, 30 खरब डॉलर का कर्जा। ऐसा दिवालिया अमेरिका की स्थिति है। मैं कई बार कहता हूं हमारा माल्या उससे ठीक है। 9,000 करोड़ का एमपीए था और इसलिए बेचारा लंदन भाग गया, लेकिन ईडी ने 13,000 करोड़ की संपत्ति तो जब्त कर ली है। जितना कर्जा था उससे ज्यादा संपत्ति जब्त हो गई है। अमेरिका से अच्छा है माल्या, फिर भी बेचारा भटक रहा है। अमेरिका तो आमदनी 98, खर्चा रुपया, अपने जीडीपी के 150% कर्जा लेने वाले भिखारी को हम दुनिया का सबसे अमीर देश मानते हैं। यह हमारी मानसिक दासता है, जिसके कारण हमारे मन में स्वप्न है अमेरिका में जाए। हमारे बच्चे अमेरिका में तो गर्व से बताते मेरा बेटा अमेरिका में। मैंने कहा वाह बहुत अच्छे, आपने और उसने पाप किए होंगे। आप डालिए गूगल में नेशनल यूएस डेट, पूरा क्लॉक दिया हुआ है, और वो क्लॉक में वो बताते हैं अभी इस समय कितनी डेट है। एक एक अमेरिकी के ऊपर 80 लाख रुपए का कर्जा है, $92,000 पर अमेरिकन, अमेरिका का कर्जा है। हम उनसे मालदार है आज भी, इसलिए कह रहा हूं सोने का गरुड़ है, थे नहीं। आज भी हमारी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भले ही कह रहे हो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करनी, 10 ट्रिलियन की भी कर लेंगे, लेकिन वो करने के बाद भी भारत की नियति पूरी नहीं होगी, क्योंकि भारत की नियति विश्व का सबसे अमीर देश बनना नहीं, भारत की नियति विश्व का सम्राट बनना नहीं, भारत की नियति विश्व का गुरु बनना है, क्योंकि हमारा जन्म ही विश्व को पाठ पढ़ाने के लिए हुआ है। इसलिए जब जब हम शिक्षा के क्षेत्र में शक्तिशाली थे, तब तक हम राष्ट्र के रूप में संपन्न थे। एक बख्तियार खिलजी आता है 13 घुड़सवारों को लेकर के पूरा भारत पार करके नालंदा में जाकर के नालंदा को चला देता है, और आज भी उस बख्तियारपुर नाम से वहां स्टेशन है। नालंदा जाना है तो रेलवे स्टेशन बख्तियारपुर है। शर्म आनी चाहिए। हमारे पूर्वजों को जलाने वाले उस आक्रांता विदेशी के नाम से आज भी स्टेशन है, उसका नाम नहीं बदल सकते हम। क्यों? क्योंकि हमने विद्या का महत्व भूल गए। हम भूल गए कि भारत की शक्ति सरस्वती है, उस सरस्वती ने लक्ष्मी हमें दी है, और इसलिए उस सरस्वती की पुनः यही विश्व गुरु बनने का मार्ग है। यह भारत की नियत है, होकर के रहेगा, निश्चित होकर के रहेगा, क्योंकि विश्व का कल्याण भी उसी में है। अभी कोरोना के समय हमने देखा, जिस समय दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, एनएमओ के डॉक्टर यहां पर बैठे, फाइजर जैसी कंपनी देशों को गिरवी रख करके वैक्सीन दे रही थी। वेनेजुएला के साथ जो फाइजर कंपनी ने एमओयू किया,
उस वेनेजुएला को अपने मिलिट्री स्टेशंस में अमेरिकन एयरफोर्स को स्थान देना पड़ा। फार्मा कंपनी और मिलिट्री का क्या संबंध है? लेकिन यह अमेरिका की दादागिरी है। क्यों? 149% जीडीपी का कर्जा लेने के बाद भी आज अमेरिका दादागिरी क्यों करता है? केवल दो शक्तियां हैं। क्योंकि पिछले लगभग 100 वर्षों से विश्व के सर्वोत्तम प्रतिभा को अपने देश में बुला करके सर्वाधिक टेक्नोलॉजिकल रिसर्च अमेरिका ने किया और सबसे ज्यादा पेटेंट आज अमेरिका के पास में। वो अमेरिका की ताकत है। भारत का बेस ब्रेन भारत में नहीं रहता, अमेरिका जाता है। जापान का बेस ब्रेन जापान में नहीं रहता, अमेरिका जाता है। कोरिया का बेस ब्रेन अमेरिका में जाता है। वहां जाकर के खोज करते हैं, वहां के विश्वविद्यालयों में रिसर्च करते हैं, वहां की कंपनियों का स्पॉन्सरशिप लेकर के रिसर्च करते हैं और पेटेंट उनके नाम से होता है। आप सब लोगों के पास जितने कंप्यूटर है, उन कंप्यूटर और लैपटॉप के ऊपर इंटेल इनसाइड लिखा होगा। वो इंटेल की माइक्रोचिप बनाने वाला विनोद धाम भारतीय था, पर पेटेंट इंटेल के नाम से और विनोद धाम के नाम से विनोद धाम बन गया भले ही करोड़पति। लेकिन आज विश्व में जितने कंप्यूटर बेचे जाते हैं, इंटेल को रॉयल्टी मिलती है। अमेरिका का कर्जा ऐसे चलता है। भिखारी होते हुए अमेरिका अमीर क्यों है? बुद्धि की शक्ति से। भारत का एक सरदार वो गया वहां पर और उसने फाइबर ऑप्टिक्स की खोज की। अभी 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई। 2 साल पहले उनको पद्मश्री दी, तब तक भारत ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि हमारा आदमी है। फाइबर ऑप्टिक्स की शुरुआत करने वाला वो व्यक्ति नहीं होता तो आज आपके साथ के मोबाइल में वाईफाई नहीं होता। देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचा वो एक भारतीय के कारण। लेकिन पेटेंट अमेरिका की विश्वविद्यालय के पास में, अमेरिका की कंपनी के पास में। कोई भारत का गुलाम, मैंने कल पापी शब्द प्रयोग किया तो हमारे देवेंद्र जी को बुरा लगा, लेकिन पाप अधिक होंगे इसीलिए तो अमेरिका गया। वो गूगल का सीईओ बनता है और हम व्हाट्सएप पे तालियां बजा बजा करके उसका फोटो शेयर करते हैं और हमारे देश में करोड़ों लोगों को और रोजगार देने वाले व्यापारियों का गाली के रूप में उपयोग करते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? दूसरे देश में जाकर के दूसरी कंपनी का, पेप्सी का सीईओ बन जाता है तो हमारे लिए गर्व का विषय, और भारत में व्यापार करने वाला हमारे लिए शोषण करने वाला, चोर, क्या क्या शब्द प्रयोग होते। ये मानसिकता जब तक रहेगी तब तक हम विश्व में शक्तिशाली होते हुए भी उस शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इसलिए भारत माता के विश्वगुरु बनने की नियति में हम में से प्रत्येक को काम करना पड़ेगा, हम में से प्रत्येक को योगदान देना पड़ेगा, अपना सर्वोत्तम भारत माता को देना पड़ेगा कि जो जीवन को बचाने वाले जितने ड्रग्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उनका यूनिवर्सल एक्सेस दिया जाए, पेटेंट की व्यवस्था समाप्त की जाए ताकि सस्ते में सारी दुनिया को मिले। अभी हुआ नहीं लेकिन होगा, क्योंकि भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत की शक्ति बढ़ रही है, और भारत की शक्ति भारत का युवा है। भारत के युवा ने विश्व को दिखा दिया कि हम जो दुनिया कर सकती है वो हम कर सकते हैं, उससे कम पैसे में कर सकते हैं। हमने मंगलयान भेज दिया हमारे अहमदाबाद के ऑटो रिक्शा से कम खर्चे में प्रति किलोमीटर। दुनिया देखती रह गई। अभी परसों हमने मिनी PSLV भेजा है, उससे बनने वाला मिसाइल तो ड्रोन छोड़ देगा। कल हमारे प्रधानमंत्री के सामने भारत के बने हुए आत्मनिर्भर ड्रोन का परीक्षण हुआ है। हर मामले में शक्ति का संचय हम कर रहे हैं, लेकिन वो शक्ति हमारी नियति नहीं है। हमारी नियति तो सरस्वती है। दुर्गा और लक्ष्मी के ऊपर सरस्वती रहेगी भारत में, क्योंकि भारत का लक्ष्य विश्व गुरु बनना है। और वो प्रारंभ हो गया फिर से। हमारे ज्ञात इतिहास में कम से कम चौथी बार मैंने विवेकानंद वाली बात बताई, उससे पहले नालंदा की बात बताई, उससे पहले सारे विश्व में भारत को फैलाने वाले और राजा राजेंद्र चोल की बात बताई 1000 साल पहले। इतने वर्षों से हम लगातार अपने आप को विश्वगुरु के रूप में सिद्ध कर रहे हैं। अभी हम सब लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं,
ऐसे पुण्य आपने पिछले जन्म में किए होंगे जो इस कालखंड में हमारा जन्म हुआ है कि हमारी आंखों के सामने ऋषियों का स्वप्न फिर से साकार होता हुआ देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और भारत माता फिर से जगत गुरु के पद पर बैठने के लिए तैयार हो गई है। एक पैर तो रख दिया उसने। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत माता जगत गुरु बन गई और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि आपके घर में जो बुद्धू बक्सा है टीवी, उस पे चलने वाले चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दी। हम तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है उसी को मानते हैं। भारत विश्व गुरु बन गया और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिली नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चला। किंतु मैं तारीख बताऊंगा तो आप कहेंगे हाँ सही कह रहा है। 21 जून 2015 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 193 देशों में वहां की भूमि पर वहां के नागरिक टाइम स्क्वायर, ट्रफाल्गर स्क्वायर, हॉलैंड में, बेल्जियम में, फिजी में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, मॉरिशस में, इतना ही नहीं कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया में बुर्खा पहनी हुई माताएं ओम का ध्वनि करके जब सूर्य नमस्कार कर रही थी और जब अपने अपने भूमि पर अपने अपने माथे और अपने अपने नाक रगड़ रहे थे, मेरी भारत माता का ही वंदन कर रहे थे। और 21 जून 2015 को भारत माता फिर एक बार विश्व गुरु बन गई। प्रारंभ हो गया। अब आज हम प्रश्न पूछ रहे हैं और कितनी देर? वो देर इतनी ही है कि जब सारा विश्व भारत की शिक्षा पद्धति को फिर से स्वीकार करेगा। हमारे गुरुकुल विश्व की शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा की शिक्षा बन जाएंगे और बन रहे हैं। फिनलैंड में बन गए, हार्वर्ड में ऐसे ही है जो गुरुकुल की व्यवस्था होती है। आज विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज विश्व गुरुकुल के मॉडल को चलाती है। हमने अध्ययन नहीं किया, इसलिए हम मैकॉले के ब्रिटिश फैक्ट्री एजुकेशन को आज भी चला रहे। उन लोगों ने अपने ठोकरे खा खा करके अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधार करके आज गुरुकुल पे पहुंच गए। आज भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता अनथक ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था फिर से विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा बन जाए, और बन जाएगी। बचपन में हम शाखा में गीत गाते थे, सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत माँ, और उस गीत के अंतिम कड़ी में कवि कहता है, तेरी करुणा का कण पाने याचक बन जग आता था, तेरे दर्शन से हो हर्षित मनवांछित फल पाता था। और आप पढ़िए इब्न बतूता को, आप पढ़िए मार्को पोलो को, आप पढ़िए फाहियन को, आप पढ़िए यूएन सांग को, विदेश से आए हुए किसी भी पर्यटक की डायरियों को आप पढ़िए और आपको इस बात की गवाही मिलेगी जो कवि कह रहा है, तेरे दर्शन से हो हर्षित मनवांछित फल पाता था। और बाद में कवि रोता है, आज भिखारी है सुत तेरे करुणा सागर भारत माँ। आज हमारे बच्चे, मैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में जब सेक्रेटरी था चाणक्यपुरी में, सुबह टहलने जाता था तो 2 गली पीछे अमेरिकन एम्बसी है और 1 गली पार करो तो ऑस्ट्रेलियन एम्बसी है। सुबह 2:30 बजे से 4 बजे से आज भिखारी है सुत तेरे, भिखारियों की लाइन वीसा की देखता था अमेरिकन एम्बसी के बाहर, तो मुझे कवि के शब्द याद आते थे, क्या है ये? और तब मैं मन में संकल्प लेता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर पंक्ति लगेगी कि हमको भारत में प्रवेश लेना है, भारत के विश्वविद्यालयों में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस भविष्य को साकार करेगी, इस स्वप्न को साकार करेगी। तब 21 जून 2015 को प्रारंभ हुआ यज्ञ पूर्णाहुति को पहुंचेगा, जब भारत के विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए सारा विश्व लालायित होगा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल काम कर रहा है और यह भविष्य अवश्य साकार होगा, क्योंकि यह नियति है। इसी के लिए भारत का जन्म हुआ है, इसलिए यही हम करेंगे। आज हमने हुंकार भरी है, और केवल राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं है, इस देश के सामाजिक नेतृत्व में, इस देश के आध्यात्मिक नेतृत्व में। आप बताइए, ऐसे एक साथ विभूतियां कब आई थी? 19वीं शताब्दी में एक साथ आई थी, जब विवेकानंद, अरविंद और महर्षि दयानंद, श्री राम शर्मा आचार्य सारे एक साथ आए थे।
प्रकट हुए थे वैसा आज हो रहा है। आज माता अमृतानंदमयी, सदगुरु, श्री और न जाने कितने लाखों संत सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है, आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। हमारे दीप कोइराला जी बेल्जियम में जाते हैं तो वहां गुरुकुल प्रारंभ करते हैं। दुबई में गुरुकुल प्रारंभ करने के लिए कहा जाता है। विश्व के सर्वाधिक मुसलमान जिस देश में रहते हैं वो इंडोनेशिया का, और शिक्षा मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल को अप्रोच करता है कि 15 आचार्य दीजिए, हमको गुरुकुल खोलने हैं। सारा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। प्रश्न केवल यह है कि हम क्या करेंगे। भारत माता तो अवश्य जगत गुरु होगी, आपके मेरे जीते जी आपके मेरे आंखों के सामने होगी, किंतु आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेगी कि आपने क्या किया जब भारत माता अंगड़ाई लेकर के करवट बदल रही थी, उठ खड़ी हो रही थी और विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर थी, तब आप क्या कर रहे थे। तब ये मत कह देना कि मैं तो अपनी व्यवसाय में बिजी था, टाइम नहीं था। समय है अभी, अपने जीवन में देश के कार्य के लिए नियमित समय निकालिए, क्योंकि भारत माता जगत गुरु बनेगी प्रत्येक भारतीय के बलिदान से, त्याग से, पराक्रम से, कर्म से, बिना उसके नहीं बनेगी। हम अपने जीवन में त्याग करना सीखें। दुनिया का एकमात्र संस्कृति है जो सबके सुख की प्रार्थना करती है, इसलिए भारत विश्वगुरु बनना मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। बाकी सब लोग कहते हैं मेरे भगवान के मानने वाले के भला हो, जो मेरे भगवान को नहीं मानता उसका नहीं होगा। केवल एकमात्र संस्कृति जो प्रार्थना करती है सर्वे भवन्तु सुखिना। हमने ये नहीं कहा सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिना, हमने ये भी नहीं कहा सर्वे भारतीय भवन्तु सुखिना। अरे छोड़ो, हमने ये भी नहीं कहा कि सर्वे मानवा भवन्तु सुखिना। हम तो प्रत्येक प्राणी के लिए, कृमि, कीटक, वनस्पति के लिए प्रार्थना करते। औषधय शांति, वनस्पतय शांति, पृथ्वी शांति, आपस शांति। ये राष्ट्र विश्व के मंगल की कामना करने वाला राष्ट्र है, इसलिए इसका विश्व गुरु होना मानवता के उत्थान के लिए आवश्यक है, मानवता की रक्षा के लिए आवश्यक है। किंतु कैसे होगा? तो हम भारतीय शिक्षण मंडल में प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रोसेस क्या है, जिस प्रोसेस से ये परिणाम निकलेगा। इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिना बोलने से पहले एक प्रार्थना और बोलते हैं। वह प्रार्थना के 2 पंक्तियां है, जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततो अधिकम इत्तेषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम। हे भगवान मेरी प्रार्थना पूर्ण करो। क्या प्रार्थना? जितना मैं जीवन में पाऊं, जितना मुझे मिले उससे अधिक मैं दे सकूं, आदान से अधिक प्रदान कर सकूं। त्यागेन एकेन अमृतत्व मानशु, वेद का घोष है। त्याग ही एकमात्र है, उस त्याग से ही भारत माता जगत गुरु बनेगी। इसलिए यहां बैठे हुए भारत प्रेमी राष्ट्र भक्तों से, भारत माता का जयघोष जोर से लगाने वाले, हर घर में तिरंगा फहराने वाले, वंदे मातरम के भाव को अपने हृदय में जगाने वाले, यहाँ बैठे हुए हर भारतवासी के सामने मैं झोली फैला करके आह्वान कर रहा हूँ, जितना अधिक आप त्याग करोगे उतने जल्दी भारत माता विश्व गुरु बनेगी। मैंने 1990 में LLB पूर्ण किया। वक्ता तो मैं अच्छा था ही, खूब अच्छे भाषण देता था कॉलेज में। तो मेरे सारे मित्र सोचते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का वकील बनेगा, खूब पैसे कमाएगा। हो सकता है मेरे माता पिता को भी ऐसा ही स्वप्न हो, पर मैंने लॉ कॉलेज पूरा होने से पहले ही जाकर के माँ को बता दिया, माँ अपराधियों की वकालत करके जेब भरने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। माँ ने पूछा क्या करेगा? मैंने कहा मैं वकालत करूंगा तो केवल भारत माता की करूंगा, मेरा जीवन भारत माता को अर्पित करूंगा। और गर्व से कहता हूं, मुझे ऐसी वीर प्रसविनी मां मिली, एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। एक बार भी आज तक 32 साल हो गए मां के आंखों में मैंने आंसू नहीं देखे। तिलक लगाकर विदा किया और कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जा दे दिया भारत माता को। 32 वर्षों से 365 दिन 24 घंटे भारत माता का ही कार्य करने के नाते उस अधिकार से आपके सामने झोली फैला रहा हूं। आप क्या देंगे? मां मांगती है,
वो भवानी मंदिर में अरविंद के लिखे हुए उपन्यास में भवानी मंदिर में वो सन्यासी गांव गांव घूम करके कहता है, खप्पर वाली का खप्पर खाली, अपने बलिदान से रक्त से भर दो खप्पर, हरे मुरारे मधुकैट बारे कहने वाले बंकिम की वंदे मातरम की कविता हमने सुनी। आज भारत माँ मांगती है आप क्या दोगे। इसलिए यहाँ बैठे हुए प्रत्येक भारतवासी से और मेरी आवाज़ जिन तक पहुँच रही है उनसे अधिकाधिक त्याग का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकुल जी। मुझे तो लगा ही नहीं या पता चला ही नहीं कि समय कब निकल गया। मित्रों, आप इसके पहले कि ये व्याख्यान कच्छ छोड़े भारत विकास परिषद गांधीधाम हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सपने में उनके साथ खड़ा है और हर घर तिरंगा मुहिम पे अपना योगदान देना चाहता है। आप सभी से अनुरोध है कि हम अपने साथ अपना तिरंगा लेकर आए हुए हैं। कृपया यहाँ से जाते समय बाहर से अपना झंडा अवश्य एकत्रित करें और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक कम से कम हम तो ये चाहेंगे कि हर दिन तिरंगा हो आपके घर, अवश्य लेकर जाए। और भारत विकास के जो सदस्य हैं वो इस कार्यक्रम के बाद भी कार्यालय की ऑफिस से इस तिरंगे को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अब समय है प्रश्नोत्तरी का। हम में से जो भी श्रोतागण अपने प्रश्न पूछना चाहे कृपया वो यहां पर आगे आएंगे, माइक प्राप्त करेंगे और अपना प्रश्न पूछेंगे। आओ बेन, अब बच्चों। मुकुल जी को 2 प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न ये है कि जो गुरुकुल पद्धति आपने बताई, तो इन शॉर्ट आज की जो शिक्षण पद्धति और गुरुकुल की पद्धति जो आप बनाना चाहते हैं और जो विश्व गुरु के लेवल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, वो इन शॉर्ट हमको समय की पाबंदी के अनुसार बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, ये शिक्षण मंडल विलेज गुरु हमारा एक एक भारतीय, हमारे गांव के एक एक व्यक्ति वो शिक्षण प्राप्त करे, एटलीस्ट लिखना पढ़ना जाने, तो विलेज गुरु के लिए आप क्या कर सकते हो? शिक्षण मंडल तो गुरुकुल प्रकल्प के माध्यम से इस काम को कर रहा है। दीप कोइराला जी आपके बीच में हैं। दीप कोइराला जी हमारे गुरुकुल प्रकल्प के सह प्रमुख हैं। वर्तमान में 10,000 से अधिक गुरुकुल देश में चल रहे हैं और गांव-गांव में गुरुकुल का सपना भी साकार होगा। रामदेव बाबा को अभी इसी सप्ताह अनुमति मिली है भारतीय शिक्षा बोर्ड की। जब हम लोग रामदेव बाबा से मिले थे गुरुकुल प्रकल्प को लेकर के, उन्होंने पूछा क्या लक्ष्य है, तो हमने अपने मर्यादा से बताया कि हर स्टेट में, हर प्रांत में एक आदर्श गुरुकुल बनाना चाहते हैं, युगानुकुल। रामदेव बाबा ने डांट करके कहा दीप जी को, ये क्या सपना है, हर जिले में करो। तो जो हम 40-45 गुरुकुलों का लक्ष्य लेकर के थे, रामदेव बाबा ने 1 मिनट में 700 गुरुकुल कर दिया। रात को हम सोए, सुबह रामदेव बाबा ने अपने योग का जो उनका चलता है वहाँ बुलाया, वहाँ परिचय कराया हमारा। उनके सन्यासी जो शिष्य थे उनको योग करा रहे थे और आस्था पर लाइव भी था, और योग के बीच में परिचय करा करके और फिर कहा कल ही मुकुल जी से बात हुई है और हमने गुरुकुल का लक्ष्य लिया है, हम भारत के 6 लाख गांवों में एक एक गांव में गुरुकुल खोलेंगे। मैंने स्वामी जी को कहा आपका ग्रोथ रेट तो खतरनाक है, 1 मिनट में आपने 45 का 700 कर दिया और 12 घंटे के अंदर 700 का 6 लाख कर दिया। तो स्वामी जी कहे छोटा सपना नहीं देखते, तो इसलिए जो आपकी इच्छा है गांव-गांव में गुरुकुल वो तो हो ही जाएगा। दूसरा, उसमें कठिनाई केवल एक ही है, आचार्य चाहिए, अच्छे आचार्य चाहिए, और हम उस आचार्य के लिए भारतीय शिक्षण मंडल ज़्यादा काम कर रहा है, आचार्य खड़े करना।
अच्छे आचार्य खड़े करना। और शिक्षण पद्धति तो बिल्कुल ही उल्टी है। अभी जो है वो पूरा शीर्षासन है। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति अध्ययन केंद्रित है, ये शिक्षा पद्धति टीचिंग ओरिएंटेड है, उपदेशात्मक है। इसलिए इसको मैंने फैक्ट्री एजुकेशन कहा। इसमें बच्चे बैठे रहते हैं, एक एक शिक्षक आता है कन्वेयर बेल्ट जैसा, इतिहास सिखा दिया, भूगोल सिखा दिया, फिर उसके बाद साइंस सिखा दिया, फिर मैथमेटिक्स सिखा दिया। इसको कन्वेयर बेल्ट टेक्नोलॉजी 16वीं शताब्दी में जर्मनी में कहा गया, जहाँ से इंग्लैंड ने ली और जहाँ से अपने पास। ये शिक्षा है ही नहीं। गुरुकुल में रियल शिक्षा होती है। प्रत्येक छात्र की चित्तगत प्राण की स्थिति को देख करके उसके लिए किस क्रम से शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसी परिपूर्ण व्यक्तित्व विकास करने वाली शिक्षा। मतलब उसको ज्ञान भी मिलेगा, उसको थिंकिंग विवेक भी जागृत होगा, और उसके साथ साथ उसकी कलाओं का भी विकास होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे 40 गुरुकुल भारतीय शिक्षण मंडल की प्रेरणा से चलते हैं। आप किसी भी गुरुकुल में जाइए, वो ऐसे गर्व से और स्वाभिमान से बच्चे आपको दिखेंगे। दक्षिण में मैंगलोर के पास एक पुत्तूर ग्राम है, वहाँ पर मैत्रेयी गुरुकुल है, बहनों का गुरुकुल है। वहाँ मैं गया, वहाँ सुबह सुबह खेती में घूमा, खेती धान की खेती और सब्जी वगैरह सब होती है। दोपहर में जब उन बहनों से बातचीत चल रही थी, बच्चियों से, मैंने उनको पूछा आप खेत में कब जाती हो, तो वो ऐसे इधर उधर देखने लगी। मैंने वो मातुश्री जो उनकी प्रमुख है उनको पूछा, मातुश्री मैंने गलत पूछ लिया? तो बोले हाँ भैया आपने पूरा ही गलत पूछा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? ये खेती में जाती नहीं है, ये बच्चियाँ ही खेती करती है। उनमें से एक बच्ची ने खड़े होकर के मुझे बताया कि इस वर्ष मतलब पिछला वर्ष जो गया, इस वर्ष हमने अपने गुरुकुल में लगने वाला 8 महीने का चावल अपनी खेत में उगाया है, अगले साल 12 महीने का उगाएंगे। उन बच्चों का कॉन्फिडेंस देखो, वो कंप्यूटर भी चला लेते हैं, वो उतना ही अच्छा संस्कृत भी बोलते हैं, उतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसे युगानुकूल बच्चे केवल और केवल गुरुकुल में खड़े हो सकते हैं। मैं गारंटी से बताता हूँ, आप लोग जाएंगे तो आपको ईर्ष्या होगी कि मुझे बचपन में अवसर क्यों नहीं मिला ऐसे गुरुकुल में जाने का। तो गुरुकुल शिक्षा वास्तविक शिक्षा है, पूरी तरह से भिन्न है। आज के बेस्ट से बेस्ट स्कूल गुरुकुल के 10% भी एजुकेशन नहीं देते, 10% भी नहीं देते। खराब से खराब गुरुकुल आज के अच्छे से अच्छे विद्यालय से 10 गुना अधिक शिक्षा देता है। ये वास्तविकता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो स्कूल में मत डालिए, गुरुकुल में डालिए। और प्रेम नहीं करते और उनको नोट छापने की मशीन बनाना चाहते हो तो ठीक ही है, चलने दो। मनुष्य मार करके नोट छापने की मशीन यंत्र बना दो, वो ये एजुकेशन है आज का। लेकिन वास्तविकता में मनुष्य बनाना चाहते तो गुरुकुल में भेजिए, नोट भी छापेगा। 46% जीडीपी ऐसे नहीं था, गुरुकुल की शिक्षा से ही था। दुनिया का 40% जीडीपी गुरुकुल में जाने से ज़्यादा कमाएगा आज से, और मन से कमाएगा, मनुष्य बन के कमाएगा, मशीन बन के नहीं। इसलिए मैं सारे माता पिता से आह्वान करता हूँ, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो गुरुकुल खोजिए और गुरुकुल में भेजिए। दीप जी आपको मदद करेंगे। अगला प्रश्न। दोष लग रहा है, वो कांजी मालजी नहीं, उसका नाम शायद कांजी मालम है, और वो भरूच का नहीं, मांडवी कच्छ यहाँ का ही था, कच्छ का है। वो बताया जो वास्को दी गामा ने लिखा, उसको नाम सुनने में गड़बड़ हुआ होगा। उसके बाद 6 PhD हो चुके हैं सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, और 3 नाम उनके इतिहास में मिले हैं। उसमें से एक नाम मालव भी है, और वो होगा यहाँ का, लेकिन गया भरूच से था, मतलब व्यापार भरूच से करता था वो। उसके बारे में इतिहास में 6 PhD अभी तक हो चुकी, रिसर्च चल रहा है। कुल मिला के वास्को दी गामा ने भारत को नहीं खोजा, भारत ने वास्को दी गामा को खोजा, ये पक्का है। और वो खोजने वाला भारतीय गुजराती था। यस सर, पूछिए जी। वो क्या, उसको बेचारे को हिंदी भी नहीं आती थी, गुजराती भी, वास्को दी गामा को बेचारे को। तो उसने CANHAMALGI ऐसा नाम लिखा है उस जर्नल में। इसलिए मैं उसको कोट करता हूँ, क्योंकि आज जिस शिक्षा जगत में मुझे काम करना है वहाँ उसको साइटेशन देना पड़ता है ना। टेक्स्ट बुक्स में, नमस्ते,
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारी कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट टाइप के थॉट्स दिए जाते हैं, मतलब ओवर फेमिनिज्म दिया जा रहा है। क्या ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स भी शीघ्र बदलने वाले हैं? अरे बदलेगी, लेकिन बदलेगा कौन? सरकार नहीं बदल सकती ना। सरकार तो ऐसे विद्वानों को नियुक्त कर सकती है एनसीईआरटी की किताब लिखने के लिए। मैं अभी शिक्षण मंडल का काम कर रहा हूँ पिछले 10 वर्षों से, और शिक्षण मंडल काम कर रहा है 53 वर्षों से। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने ऐसे विद्वान ही नहीं तैयार किए जो भारतीय दृष्टि से भारत को देखें। देशभक्त ऐसे प्रोफेसर मैं जानता हूं जो पूरी तरह से वेस्टर्न तरीके से पढ़ाते हैं। उरई में मैं भाषण दे रहा था तो वहां पर मैंने प्रफुल्ल चंद्र राय की किताब है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, उसका उद्धरण दिया। बाद में मैं चाय पी रहा था तो एक लगभग 70 साल के वृद्ध स्कूटी चला के वहां पर आए। वो वहाँ औरैया जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के नगर संघ चालक संघ के, वो ढूंढते हुए आए। उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा मैं रोज शाखा में जाता हूँ, 40 वर्षों से भगवत ध्वज के सामने परम वैभवम नेतुमे तत् स्वराष्ट्रम की प्रार्थना करता रहा हूँ। पक्का हिंदू हूँ और केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, और आज तक मुझे पता नहीं था कि हिंदू केमिस्ट्री पे प्रफुल्ल चंद्र राय ने कोई किताब लिखी है। एनसीईआरटी की किताब बदलने के लिए जो बौद्धिक योद्धा चाहिए ना, वो नारेबाजी से नहीं मिलेंगे, वो भावनात्मकता से नहीं मिलेंगे। उसके लिए बैठ के रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लिए किताबें लिखनी पड़ेगी। तो भारतीय शिक्षण मंडल का युवा आयाम अभी ऐसे शोधवीर, प्रज्ञावीर, बौद्धिक वीर उनका निर्माण करने में लगा हुआ है। इतिहास की पुस्तकें नहीं बदली, इसका हम कम्युनिस्टों का नाम ले लेते, लेफ्टिस्टों का, पर उन्होंने मेहनत की है, हर साल 2 किताबें लिखी। हम लिखेंगे तब तो होगा ना, और उसके लिए अलग प्रकार की व्यास महर्षि जैसी तपस्या करनी पड़ती है। वैसी तपस्या करने वाले 5 लोग दे दीजिए मेरे को, मैं अभी कल इतिहास बदल दूंगा। ढूंढ रहे हम, नहीं है ऐसा नहीं, पर बहुत कम है, बहुत कम है। और जो प्रतिष्ठित है, प्रस्थापित है, वाइस चांसलर बने हुए, अधिष्ठाता बने हुए, वो पक्के देशभक्त है, पक्के हिंदू है, लेकिन अपने विषय में भारतीय दृष्टि नहीं है। अभी ये मेडिकल वाले बैठे, हमने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में आपके एनएमओ के योगेंद्र मलिक उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, वो भी आए थे। हमने भारतीय दृष्टिकोण से मॉडर्न मेडिसिन कैसे पढ़ाना, इसके ऊपर एक दिन की कॉन्फ्रेंस ली। आयुर्वेद योग नहीं, मॉडर्न मेडिसिन, लेकिन उसका कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन भारत की दृष्टि से कैसे होना चाहिए। गुरुकुल की पेडागॉजी मेडिकल कॉलेज में कैसे लगेगी, भारतीय शिक्षण मंडल उस पर काम कर रहा है। तब एनसीईआरटी की किताब बदलेगी। एनसीईआरटी की किताब नरेंद्र मोदी नहीं लिख सकते ना, या धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं लिख सकते। वो तो हमको मांगते हैं नाम दो, कितने नाम चाहिए पता है? एनसीईआरटी की पुस्तकें अभी लिखी जाने वाली है, नेक्स्ट 1-1.5 साल में लिखे जाना है। हर विषय में 40 नाम चाहिए, टोटल 2800 नाम चाहिए जो भारतीय दृष्टि से किताब लिखे। कम्युनिस्ट ही आएंगे फिर, सरकार भले ही अपनी हो, अध्ययन वही कर रहे, किताबें वही लिख रहे, तो इसलिए दोष सरकार का नहीं है, दोष अपना है। मैं तो भारतीय शिक्षण मंडल को दोषी मानता हूँ कि 50 साल में हमने ऐसे 2800 लोग कैसे नहीं तैयार किए जो एनसीईआरटी की सही किताब लिखते। पर जो हो गया सो हो गया, गतम न शोचितम, अभी शुरू करते। अब ऐसे तुम्हारे जैसे वीर तैयार करेंगे जो लिखेंगे किताबें अपने अपने विषय में। जी, एक और प्रश्न था कि गुरुकुलों को, एक साबरमती गुरुकुलम है अहमदाबाद में, तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पर ऐसा कोई एक्सेप्टेबल प्रमाण पत्र वो लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो जैसे किसी कंपनी में कि भाई ये ग्रेजुएशन का है या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन दिलाते ऐसे। तो क्या अब आने वाली गुरुकुल व्यवस्था को ऐसा प्रमाण पत्र क्या है? ये प्रमाण पत्र से ही हमारी गुरुकुल व्यवस्था ध्वस्त हुई। मैकॉले इसको लेके आया, उससे ध्वस्त हुई। अभी फिर हम प्रमाण पत्र के पीछे भागेंगे तो फिर हमारी गुरुकुल व्यवस्था ध्वस्त होगी। इसलिए गुरुकुल ही प्रमाण पत्र बन जाए। मैं उदाहरण देता हूँ, कंप्यूटर साइंस वाले लोग बैठे होंगे, उस कंप्यूटर साइंस में सिस्को नाम की एक कंपनी है, वो नेटवर्क का सर्टिफिकेट देती है, CCN उसकी परीक्षा होती है, सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्किंग। ऑनलाइन परीक्षा होती है, सिस्को का नेटवर्क सर्टिफिकेट मिलता है,
कोई भी कंपनी उसको पहले एडमिशन देगी, किसी सरकारी प्रमाण पत्र नहीं है उसको, सिस्को के इसको, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, एपटेक, जेटकिंग्स, मैं 50 उदाहरण बता सकता हूँ। सरकार की कोई मान्यता नहीं, किसी विश्वविद्यालय की मान्यता नहीं, लेकिन उनके नाम ही इतने बड़े हैं उन कंपनियों के कि कंपनी नौकरी देती है। हम साबरमती गुरुकुल का नाम ही ऐसा बना देंगे कि साबरमती का सर्टिफिकेट ही मेन सर्टिफिकेट बनेगा और उसके आधार पर यूजीसी में एडमिशन मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ। हितेश रामदासानी जी, नहीं और कोई प्रश्न? हाँ, हिरेन भाई शाह। नमस्कार मुकुल जी, खूब खूब अभिवादन करना चाहूँगा आपका, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया आपने। सर, ये 7 साल, करीब 8 साल, अभी 8वां साल चल रहा है सरकार का, और अभी तक जो जेएनयू वगैरह की स्थिति है उसमें कोई बदलाव हम ला नहीं पाए हैं। तो सर तो अवगत कराइए सर जरा। पूरा बदल गया अभी जेएनयू में, आप जाइए आपको मजा आएगा। कोरोना के समय में अच्छा मौका था कि कल गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम हुआ जेएनयू में। 27 तारीख को भारतीय शिक्षण मंडल का सुभाष स्वराज सरकार का उद्घाटन कुलपति बैठ करके जेएनयू में हुआ। भारत सरकार के मंत्री आए, आईबी को शंका थी कि कोई काले झंडे दिखाने के लिए कोई आएंगे, कोई नहीं आया, खत्म। जेएनयू अब पूरी तरह से अपना गढ़ है। थोड़ा सा मीडिया वाले, एनडीटीवी वगैरह वाले उनके साथ है, उसने कुछ कुछ खबरें चलाते रहेंगे, लेकिन जेएनयू को ठीक कर दिया अपन ने। समय लगता है, मैंने कहा ना 70 साल का है, तो आपने यदि वो बड़ा 20 पहिए वाला, 18 पहिए वाला ट्रॉला देखा होगा, उसको यू टर्न लेने में टाइम लगता है ना। नैनो या ऑटो रिक्शा तो 2 मिनट में ले लेगा। तो ये अपन तो 60 पहिए वाले ट्रॉले का यू टर्न कर रहे, तो 8 साल कुछ नहीं होते। हाँ, पर वो अभी जैसे पाठ्यक्रम की भी हमने बात की, तो उसमें भी काफ़ी काम आगे करने का जैसे आपने बताया। इसमें तो उच्च शिक्षा में तो बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, जैसे यूजीसी का हिस्ट्री का पाठ्यक्रम बदल दिया, पूरा बदल दिया, साइकोलॉजी का पूरा बदल दिया, सोशल वर्क का बदल दिया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सब बदल दिए, सारे विषय। 36 विषयों पे आप यदि देखना चाहते तो एलओसीएफ नाम से कीजिए उसको, आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क ऐसा नाम दिया है। तो वो एलओसीएफ आप देखेंगे तो 36 विषयों के एलओसीएफ आपको यूजीसी की वेबसाइट पे मिलेंगे। आप वो पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, हाँ यार यही तो चाहते थे, विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया जाए, पृथ्वीराज चौहान पढ़ाया जाए। और उस एक यूनिट में, इतिहास के फर्स्ट ईयर के एक यूनिट में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 मार्क्स में। 5 मार्क का एक प्रश्न मुगलों के ऊपर है। पूरे पेपर में, 100 मार्क के पेपर में 5 मार्क मुगलों को, बाकी राजराजेंद्र, चोला, लचित बड़, फुकन सब आ गए। पहला यूनिट का नाम है आइडिया ऑफ भारत। बिल्कुल ये हो गया यूजीसी में। एनसीईआरटी में थोड़ा समय भी लगता है, एनसीईआरटी की प्रक्रिया भी लंबी है। पहले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है, उससे पहले उसके पोजीशन पेपर बनते हैं। अभी वो प्रक्रिया पूरी हुई, 25 पोजीशन पेपर बने। अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा, फिर सिलेबस बनेगा, फिर टेक्स्ट बुक बनेगा। इसलिए वसंत पंचमी का उन्होंने फरवरी का टारगेट लिया है कि पहले जो 5 वर्ष है ECCE वाले 5+3+3+4, वो पहले 5 वर्ष की किताबें फरवरी तक आ जाएगी एनसीईआरटी की, एकदम अपने भारतीय अपन जैसा चाहते हैं वैसी। और अगले 2 वर्षों में बाकी भी आ जाएगी। क्योंकि जो इम्प्रेशनेबल माइंड है वो 7वीं कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक रहता है बच्चों का, उसमें आ जाए तो बच्चे वहीं से अगले 2 वर्ष में आ जाएगी जी। और ये अभी जो किताबें लिखने में ये जो रोमिला थापर वगैरह थे वो सब बाहर हो गए जी, पर उनकी जगह नए डालने के लिए कमी पड़ रही है, ये बता रहा हूँ मैं। वो समझ गया मैं। और जब अपन कभी थोड़ा सा क्वालिटी से कम व्यक्ति को रेकमेंड करते, केवल अपना है, तो फिर दुख होता है। हाँ, वो भी अपने को उस लेवल के तैयार करने पड़ेंगे जी।
धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगला प्रश्न। मेरे ख्याल से सभा संतोष प्राप्त कर चुकी है, इसलिए ये कहते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे कि मिलेंगे फिर एक बार। कोरोना काल में 2 वर्ष का गैप पड़ गया और ये उस भूख की क्षुधा पूर्ति का एक तरीका था कि मुकुल जी मिल गए, इसलिए जनवरी में फिर वापस मिलेंगे इस वादे के साथ। वर्तमान के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। कृपया अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। हम अपने राष्ट्रगीत जनगण मन के साथ इस सभा का औपचारिक पूर्णाहुति देंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्छल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता के। धन्यवाद।